गुड आफ्टरनून एवरीवन। और यहाँ पर आज जैसे आप देख सकते हैं मैथ्स का ये लेवल वाइज क्लास है और आज की क्लास में 0 लेवल है। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करें, इसको कंप्लीट रूप से बोला जाता है मैथमेटिक्स। क्लियर है? अब इसको याद करने का एक बेहतर तरीका, ही नाम का एक लड़का था, उसने अपने आगे जो है मैट बिछाई, मैट मीन्स चटाई, और अपने पीछे मैट बिछाई। और सब लोग आईपीएस का एग्जाम देते हैं, इन्होंने एग्जाम दिया आईसीएस का। बस ये मैथमेटिक्स की स्पेलिंग याद रहेगा ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। MATHEMATICS। अब मैथमेटिक्स को मैथ्स MATH मैथ और MATHS, लेकिन MATHE ये स्पेलिंग रॉन्ग होती है। मतलब मैथमेटिक्स को शॉर्ट में मैथ या मैथ्स बोला जाता है, लेकिन ये नहीं बोला जाता है। इसमें क्या गेम है, इसमें वही ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का गेम है। खैर उसकी क्लास मैं अलग से आज शुरू कर दूंगा, इंग्लिश का भी। लेकिन आज हम केवल उतना करेंगे 0 लेवल वाइज से और देखेंगे, है ना। कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी आप सोच भी नहीं सकते यार ये भी चीजें हैं। क्लियर? अच्छे अच्छे लोग को पता ही नहीं रहता है। तो पहला चीज आपका यही है, इसे तुरंत आप लोग लिखो। मैथमेटिक्स ऐसे तुरंत ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर लिखेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं गणित बोलते हैं। आप क्या करना, ऐसे लिखते समय ही के नीचे अंडरलाइन कर देना और एक ही के नीचे अंडरलाइन कर देना और इसके पीछे ऐसे एरो इधर कर देना। एक मैट आगे बिछाया गया और एक मैट पीछे बिछाया गया और फिर आईसीएस के नीचे अंडरलाइन। इससे आपको रूल याद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल इसे लिखो, लेकिन थोड़ा स्पीड में लिखना क्योंकि मैं टाइम ज्यादा नहीं देने वाले। ही इसने आगे मैट बिछाया, पीछे मैट बिछाया, आईसीएस का एग्जाम दिया और ये बन गया मैथमेटिक्स। MATHEMATICS, इसको मैथ भी बोलेंगे मैथ्स भी बोलेंगे, दोनों बोला जाता है। और इन सबको हिंदी में बोलते हैं गणित बोलते हैं। क्लियर है? चलिए इसे नोट डाउन जल्दी करिए स्पीड में क्योंकि टाइम कम है। नेक्स्ट यहां पर अब आप लोग का एक होमवर्क है, गणित क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, यानी कि डिफिनेशन आपको बताना है। क्लियर? मैं चाहूं तो अभी बता सकता हूं, लेकिन कुछ वर्क मैं आपको देता रहूंगा ताकि आप थोड़ा सा लोगों से पूछो, सर्च करो, पता चले। बाकी कल मैं बताऊंगा इसका आंसर। आपका क्वेश्चन क्या है, होमवर्क मैथमेटिक्स क्या है विस्तार से लिखना है। मतलब गणित क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, है ना, एक्सप्लेन वाइडली, इसको काफी विस्तार से लिखना है। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चा, सुनो ध्यान से। गणित में सबसे पहले आती है गिनती, यानी कि जो पहले सिखाया जाता है बच्चों को, गिनती सिखाया जाता है। लेकिन समझो सबसे पहले सिखाया जाता है हमें काउंटिंग सिखाया जाता है, काउंटिंग। और काउंटिंग को बोलते हैं गिनती, काउंटिंग को बोलते हैं गिनती। अब ये समझो गिनती पैदा कहां से हुई। अरे हाँ, आज पता लगाते मम्मी पापा कौन है इसके। क्लियर है? अब क्या होता है मैथमेटिक्स में, अब यहां पर आप लोग देखिए ये काउंटिंग गिनती, अब ये कहां से आता है तो इसके हिस्ट्री जानने पहले ये समझो। मैथ्स में एक आया सबसे पहले डिजिट, DIGIT। डिजिट को बोलते हैं अंक बोलते हैं, डिजिट को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। अब क्या होता है, ये एक प्रकार का सिंबल होता है। अगर पूछ लिया जाए डिजिट क्या होता है तो डिजिट एक प्रकार से सिंबल होता है, एक प्रकार का ये प्रतीक होता है डिजिट जो होता है। अब जैसे शुरुआत में हम लोग बोलते थे, गिनते थे, ये एक मार्कर है, कोई आया उसने बोला कि एक ऐसे लिखा जाएगा, तब हम लोग एक को इस सिंबल से दिखाते हैं, है ना, सिंपल सा भाई, एक को हम इस रूप से दिखाते हैं। अगर मान लो शुरुआत से ही एक को ऐसा ना लिखा जाता, ऐसा लिखा जाता, तब हम इसको एक बोलते हैं। भाई सिंबल का मतलब प्रतीक, सिंपल सा, है ना। तो ये चीज है आपका। तो डिजिट एक प्रकार का सिंबल या प्रतीक होता है। अब ये सिंबल या प्रतीक यानी कि डिजिट कुल मिलाकर 10 नंबर में कितने हैं, 10। और वो कौन कौन से हैं,
0 to 9, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है आपका डिजिट। क्लियर है? ये क्या आपका डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। अब क्या होता है इन्हीं 10 से, अब क्या होता है, शुरुआत में 0 नहीं था, तो हम लोग नेचुरल जो गिनते थे, जैसे किसी भी चीज, नेचर की चीजों को गिनने के लिए, समझो, नेचर की चीजों को गिनने के लिए, जो प्रकृति में चीजें उनको गिनने के लिए ऐसे यूज करते थे, 1 2 3 4 5, है ना, वहां पर दिखाते थे। एक मतलब कोई एक चीज, 2 के लिए 2 चीज दिखा देते थे, 3 के लिए 3 चीज दिखा देते थे, वहां 3 सिंबल नहीं बना पाते थे, तो बनाना तो बाद में सीखे ना। क्लियर है? तो ये सिंबल बनाए गए। अब ये सिंबल जो है, एक तो ये, इसको क्योंकि जो नेचर को, प्रकृति में, है ना, इसे कहा जाता है नेचुरल नंबर। लेकिन जब 0 आया तब ये माना गया कि 0 के आने से संख्या पूर्ण हुई, क्योंकि जैसे 0 का डिस्कवर हुआ तुरंत हम लोग आगे 1 और 0 करके 10 बना दी, तुरंत 1 और 1 करके क्या बना दी? 11, यानी 11 बना दी। तो 0 के आने से संख्या पूर्ण हुई, इसलिए ऐसी संख्या, ऐसी गिनती की संख्या जिसमें 0 भी हो, जो 0 से शुरू हो, उसे क्या कहते हैं? होल नंबर। अब समझे पूर्ण संख्या कैसे बना, ये रिचर है। क्लियर है? अब चलो वो तो अलग बात है, अभी आपको समझ में आया डिजिट यानी कि अंक 10 है 0 से लेकर 9 तक। पहले 0 नहीं डिस्कवर हुआ था, 0 तो बाद में डिस्कवर हुआ, वो भी भारत देश ने खोजा था। 0 की खोज आर्यभट्ट ने ही किया था। अब क्या होता है, एक तो सिंबल ऐसा, इस तरह का सिंबल होता है, और इस तरह के सिंबल की हेल्प से हम लोग गिनती बनाते हैं, और एक सिंबल ऐसा भी होता है, एक सिंबल ऐसा भी होता है। क्या इसे गिनती नहीं कहेंगे? ये भी गिनती कहेंगे, है ना, यानी कि ऐसे होता है, ऐसे होता है आपका 7 के लिए ऐसे होता है, 8 के लिए ऐसे होता है, 9 के लिए ऐसे होता है, अरे सॉरी 9 के लिए जो है ऐसे होता है, एक सिंबल ऐसे होता है। अब अगर इस तरह के सिंबल का फॉर्म यूज करते हुए गिनती लिखी गई है, इस तरह के सिंबल का यूज करते हुए गिनती लिखी गई, तो ऐसी गिनती को भारत नहीं, पूरा देश फॉलो करता है। पूरा देश, देश के कोने कोने में इस तरह की गिनती मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की गिनती नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरह के सिंबल को गिनने में पूरा देश, दुनिया में जितने देश हैं सब फॉलो करता है। इसलिए ऐसी गिनती को इंटरनेशनल, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, इसे कहते हैं, ऐसी गिनती को कहते हैं इंटरनेशनल, है ना। एक मिनट भाई, क्या मैं लिख रहा हूं देखिए, इंटरनेशनल काउंटिंग कहते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय गिनती कहते हैं। बताइए समझ में आया कि ये कहां से बना? कई सारे लोग को यही नहीं पता होगा इस गिनती का नाम क्या है। उनसे पूछो, अरे इंग्लिश वाली गिनती, जो इंग्लिश में, इंग्लिश वाली गिनती तो O यानी 1 है ना, ये कहां है? ये इंटरनेशनल काउंटिंग है। अब इस तरह की गिनती इंटरनेशनल लेवल से नहीं यूज किया जाता है, हिंदी लैंग्वेज में यूज की जाती है। जहां शुद्ध हिंदी की बात होती है वहां गिनती ये होती है, जहां शुद्ध हिंदी की बात होगी वहां पर ये वाली गिनती होगी। क्योंकि हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी गई, इसलिए ऐसी गिनती को देवनागरी गिनती कहते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देवनागरी ही कहते हैं, देवनागरी गिनती कहते हैं, देवनागरी काउंटिंग कहते हैं। बोलो समझ में आया? इतना क्लियर? आप काउंटिंग लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बाकी आप इसको ऐसे लिखा जाएगा, अलग थोड़ी होगा, अब नाम को बदल थोड़ी देंगे, बस लैंग्वेज बदल जाएगी। अच्छा अभी समझ में आया? अब क्या होता है, आज मैं आप लोग को 8 प्रकार की गिनती सिखाऊंगा। आप सोच भी नहीं सकते थे 8 प्रकार की गिनती होती है। हाँ भैया, 8 प्रकार की गिनती इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि घुमा फिराकर कहीं ना कहीं इन 8 प्रकार की गिनती की हमें आवश्यकता होती। हाँ, कुछ गिनती का हमें कम आवश्यकता होती है, और कुछ गिनती की हमें फ्रीक्वेंटली रूप से बार बार आवश्यकता होती है। जैसे हमें ये वाली गिनती अक्सर सब लोग यही यूज करते हैं, इंटरनेशनल, ये वाला कम। लेकिन कैलेंडर जो आता है,
10 रुपए वाला सस्ता वाला कैलेंडर, उसमें यही गिनती लिखी रहती है। प्राइमरी वाली जो किताब होती है उसमें यही गिनती लिखी रहती है, देवनागरी गिनती, देवनागरी लिखने। क्लियर, समझ पाए? अब क्या होता है, एक गिनती ये भी होती है जीरो के लिए कुछ नहीं होती। ऐसी भी गिनती, हाँ बताओ ऐसी कौन सी गिनती है जहां पर जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं बनाया गया? रोमन गिनती है ना, वहां पर सीधा एक के लिए होता है आई, चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में। 2 के लिए होता है डबल आई, और 3 के लिए होता है 3i, 4 के लिए होता है आई भी, और 5 के लिए होता है भी, और 6 के लिए होता है भी आई होता है, और 7 के लिए होता है भी डबल आई होता है, और 8 के लिए होता है भी ट्रिपल आई होता है, और 9 के लिए होता है आई एक्स, और 10 के लिए होता है एक्स। 10 के लिए होता है एक्स। इस तरह के सिंबल का यूज करते हुए जो गिनती बनती है, क्योंकि रोमन, लैटिन, ग्रीक ये सब मिलते जुलते देश हैं, तो ऐसी गिनती रोमन देश से आई, इसलिए ऐसी गिनती मैथ्स में ज्यादा देखने को मिलती है। इसे कहते हैं रोमन काउंटिंग कहते हैं। बताओ 3 तरह की गिनती सबको समझ में आया? 3 तरह की गिनती समझ में आया। अब क्या होता है, 3 गिनती हो गई, लेकिन हमें 8 गिनती पर काम करना है। क्योंकि अब आग मैंने लगाया है तो पानी मैं ही डालकर बुझाऊंगा। क्लियर है ना? बस आपको ध्यान से समझना है। हाँ सर, कैसे आप बुझाते हैं? क्लियर? ये 3 तरह की गिनती होगी, जो कि एक तरह से भाई भाई की तरह से है ना। अब इसके बाद में जैसे उर्दू लैंग्वेज है ना, आपको क्या लगता है उर्दू भैया बहुत हिंदी से ज्यादा उर्दू फैली है? आपको सुनकर ही आश्चर्य होगा, हिंदी से ज्यादा, एक वर्ल्ड वाइड बात करें इंटरनेशनल लेवल से, तो हिंदी से ज्यादा उर्दू फैली है ना। अभी यहीं पर इंडिया में, यहीं पर अभी आप कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक उर्दू का प्रयोग ज्यादा होता है, उर्दू में अखबार छपते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, रफली आना चाहिए। जैसे उर्दू में एक को ऐसा लिखा जाता है, ऐसे लाइन खींच दिया जाता है, ऐसे उर्दू में एक को डंडा खींच दिया जाता है। क्लियर है? और 2 के लिए क्या होता है भैया, ऐसा करके ना ऐसे कर दिया जाता है 2 के लिए। क्लियर है ना? और 3 के लिए क्या होता है भैया, जैसे 2 बनाए वैसे 2 बनाओ, ये और कर दो, ये होगा 3 हो गया। क्लियर? मतलब इस तरह से हुलिया रहता है भाई। थोड़ा सा आई एम नॉट एक्सपर्ट इन उर्दू लैंग्वेज, लेकिन एक समझने के लिए बता रहा हूं। 3 ऐसा बनता है। क्लियर है? 4 जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसे करके एल बना दो, ठीक है ना, ऐसे करके एल के तरीके से 4 बनता है। और उर्दू में भैया, उर्दू दिल उल्टा कर दो, उर्दू में क्या होता है, 5 को ऐसे उल्टा करके ऐसे बनता है। क्लियर है? ऐसे दिल के तरीके से, लेकिन वो दिल उल्टा बना दिया जाता है भैया। ठीक, ओके। अब वहां हो सकता है मोटका दिल हो, कोई बात नहीं भैया, मोटका बना दो, पत्थर का बना दो, कोई दिक्कत। क्लियर है ना? और 6 को कैसे बनाया जाता है, 6 को ये 2 का उल्टा कर दो, 4 के तरीके से कर दो, है ना। 7 का जो होता है ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है ना, ऐसे कुछ इस तरीके से। इसके बाद में 8 का क्या होता है, इसे नीचे कर दो 8 का। 9 का क्या होता है, एकदम ऐसे कर दो, कुछ इस तरीके से। इसका हुलिया ऐसे दिखता है। और जो 10 का होता है, 1 और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके इनको काली पोत दो। अरे सर बिंदी रख दीजिए तभी हो जाएगा। ठीक है, बिंदी रख दो भैया, लो ऐसे जो है ऐसे ऐसे ऐसे, ये 10 हो जाता है। अच्छा बताइए, समझ में आया? मतलब 0 का यहाँ जो होता है वो ऐसे 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 काली पोत देना। क्लियर है ना? समझ में आया? ये उर्दू का भाई 9 तक याद कर लो, बाकी 10 का 1 0, 11 का 1 1, 12 का 1 2, है ना। ये रफली एक आइडिया, मैं ये नहीं करूँ आप उर्दू सीखो, लेकिन इतना याद रखो भाई, 10 तक याद करो, 100 तक याद हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, सीखने में क्या जाता है। ओके, ये इसको बोलते हैं उर्दू काउंटिंग, उर्दू काउंटिंग बोलते हैं। बताओ 4 तरह की गिनती क्लियर हुई? इसे लिखिए, पहले स्पीड में लिखिए, एकदम जल्दी से, जल्दी लिखिए। अब यहां पर आपने देखा 4 प्रकार की गिनती, लेकिन मैंने बात किया गिनती 8 प्रकार की है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, और ये सारी गिनती किसकी हेल्प से बन रही है? डिजिट की हेल्प से बन रही है, अंक की हेल्प से बन रही है ये सारी की सारी गिनती। अब यहां पर आपको क्या करना है, आगे देखिए। इसके बाद कौन सी गिनती होती है? ये तो हो गई 4 प्रकार की गिनती, जहां पर हम
डिजिट का यानी कि अंकों का यूज करते हैं। जहां पर हम किसका यूज करते हैं? अंकों का यूज करते हैं। अब क्या होता है इसके बाद, जैसे इसको कैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे मैं बता रहा हूं। पहले कैसे प्रैक्टिस करोगी? पहले लिखो एक इंटरनेशनल काउंटिंग, फिर उसके बाद में लिखो एक को किस काउंटिंग में? देवनागरी काउंटिंग में क्या होगा? आई। नहीं सर, रोमन। अरे रोमन काउंटिंग में, अरे कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाएगा। एक को पहले इंटरनेशनल काउंटिंग में, एक ही हो गया है ना। फिर एक को फिर से आप लिखो देवनागरी काउंटिंग में, फिर एक को आप फिर से लिखो रोमन काउंटिंग में, फिर एक को आप लिखो उर्दू काउंटिंग में। उर्दू का मतलब डंडा, क्लियर है ना। बस ये एक है, 4 प्रकार से एक लिखा गया। ऐसे लिखने के बाद डिब्बा बंद कर दो, इससे आपको पता रहेगा अच्छा ये एक है। ये कौन वाला एक है? इंटरनेशनल वाला। ये कौन सा एक है? उर्दू वाला, जिसे तुम लोग कहते हो प्राइमरी वाला। देवनागरी, अरे सॉरी, देवनागरी काउंटिंग जिसे कहते हो प्राइमरी वाला। प्राइमरी वाला मत कहना आज की बात, देवनागरी गिनती बोलना, हाँ नहीं तो प्राइमरी वाला है ना। और ये कौन सी काउंटिंग है? रोमन काउंटिंग। ये कौन सी काउंटिंग है? अब ऐसे 2 का लिखो। 2 कैसे लिखोगे? ये इंटरनेशनल काउंटिंग, फिर देवनागरी, यहाँ पर देवनागरी काउंटिंग में लिख दो, रोमन, फिर रोमन काउंटिंग में 2i, इसके बाद में उर्दू में उल्टा 4। ये लो भैया, क्या दिक्कत है? सही है। अब ऐसे इसको डिब्बा में बंद कर दो और ऐसे 1 से लेकर 100 तक लिखना, कि अगर कोई कॉपी देखे वो भी पागल हो जाए, यार ये कौन सा होमवर्क है। ऐसे आपको कहां तक लिखना है? 100 का। अब बताओ 100 को इंटरनेशनल में कैसे लिखोगे? यस सर, ऐसे 100। फिर इसके बाद में देवनागरी में कैसे लिखेंगे? अच्छा, इंटरनेशनल काउंटिंग में 0 ऐसे अंडे जैसा बनता है, ये ध्यान देना। Yes. और रोमन देवनागरी मतलब क्या बोलूं मैं? देवनागरी। देवनागरी है ना, देवनागरी, ठीक है। देवनागरी काउंटिंग में 1 और यहाँ 0, इससे गोल गोल बनेगा, अंतर है दोनों 0। फिर इसके बाद में अगला क्या आता है? रोमन काउंटिंग में C। अच्छा थोड़ा जगह दे देना, नहीं सब मिक्स कर दो। यस सर, और इसके बाद उर्दू में 100 कैसे बनेगा? एक तो 1 और 100 का भैया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लो रख दिया बिंदी। अगर तुम्हें ये नहीं मजा आ रहा है ऐसे बिंदी रख दो, लो चल जाएगा ना। ये हो गया उर्दू में। अब ये पूरा 100 तक, यानी कि 4 प्रकार की गिनती आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। यस सर। हाँ, अगर आपको कोई गिनती नहीं समझ में आती आप उसके लिए जगह छोड़ देना। जैसे मान लो आपको रोमन काउंटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो 1 2 इसके लिए यहाँ पर जगह रहनी चाहिए फिर। ओके, फिर बाद में आप पूछ कर, मैं तो बताऊंगा ही। इस तरह से आपका ये होमवर्क है। 2 होमवर्क मिला। पहला होमवर्क क्या था? मैथमेटिक्स क्या है। दूसरा होमवर्क इस तरह से गिनती लिखनी है। यस सर। अब क्या होता है इसके बाद जो है, देखो ONE 1 ऐसे भी तो गिनती होती है। अच्छा 0 को ZERO 0, ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9। फिर अब यहां पर 10। अब इसका अलग नाटक नौटंकी होती है क्योंकि सिंबल नहीं है, ध्यान देना, ये सिंबल नहीं है, ये इंग्लिश के लेटर को बनाकर एक वर्ड के माध्यम से गिनती है, इसलिए इसको बोलेंगे इंग्लिश वर्ड काउंटिंग। न्यूमेरिकल गिनती, गिनती नहीं, न्यूमेरिकल काउंटिंग बोलेंगे, संख्यात्मक गिनती, नंबर काउंटिंग इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नंबर काउंटिंग। बोलो, इसको क्या बोलेंगे? नंबर काउंटिंग बोलेंगे। लेकिन अब प्रश्न आया, नंबर काउंटिंग में कौन सी काउंटिंग? हिंदी की इंग्लिश? इंग्लिश नंबर काउंटिंग। अब बोल सकते हैं इंग्लिश वर्ड काउंटिंग। समझ पा रहे ना? अब इसी को हम 0 मतलब 0, 1 मतलब 1,
और 2 मतलब 2, और 3 मतलब क्या हो जाएगा? 3 मतलब 3, और 4 मतलब 4। करो विचार, ठीक है। 5 मतलब 5, मत करो 3 5, ठीक है। और 6 मतलब 6, और 7 मीन्स 7, 8 मीन्स 8, 9 मीन्स 9, और 10 मीन्स 10। अब ये भी तो नंबर काउंटिंग में है। नंबर का मतलब समझ रहे हैं? ये भी तो वर्ड के रूप में लिखा है ना, वर्ड के रूप में ये भी तो लिखा है। इसको हम अब एक तो आता है नंबर काउंटिंग बोल दे, लेकिन नंबर काउंटिंग ना बोलकर इसको बोला जाता है वर्ड काउंटिंग। ये ज्यादा सेंस देता है क्योंकि एक तरह से वर्ड के रूप में लिखा है। बस अंतर पहले वाले में इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया, दूसरे वाले में हिंदी वर्ड का यूज किया गया। अब तुम कह रहे हो गुरु जी हम बहुत कलाकार हैं, हिंदी पता संस्कृत से है, तो उसे क्यों छोड़े? और वैसे भी आज मान लो संस्कृत को छोड़ देंगे, लेकिन अनिवार्य संस्कृत को तो छोड़ सकते नहीं है। हिंदी में एक रहता है अनिवार्य संस्कृत, संस्कृत अनिवार्य है, उसे पढ़ना ही है। नाम देखो, उसका नाम देखो, अनिवार्य संस्कृत। ऐसी संस्कृत जो अनिवार्य है पढ़ने के लिए, उसमें क्वेश्चन है एक। सामान्य हिंदी में रहता है, साहित्यिक हिंदी में रहता है, तो संस्कृत में भी गिनती क्यों ना। तो संस्कृत में 0 को, शून्य को क्या बोलते हैं? शून्य। शून्य को शून्यतम या शून्य बोल सकते हो। एक को क्या बोला जाएगा? एक। देखो अब कितना आसान हो जाएगा, संस्कृत वाली गिनती कितना आसान हो जाएगा। 2 को 2 ही बोलो, है ना, 2 को 2 ही बोलो, लेकिन यहाँ पर यहाँ थोड़ा कलाकारी कर दो, यहाँ दवा। भाई कुछ तो अंतर रहेगा ना लैंग्वेज का। हाँ दवा, शून्य, एक, दवा, है ना। फिर 3 को तरया, 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 है ना। और 4 को चत्वारा, चत्वारा। संस्कृत बड़ी प्यारी लैंग्वेज। कभी किसी पंडित को देखे होगे? हम श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी पर्वताय नमः, बीच में सब तक कुछ होते खा जाते हैं। समझ रहे हो ना? सोचो यार, पंडित का कितना मजा है। कोई अगले को पता ही नहीं संस्कृत, शुरुआत में सही बोले, लास्ट में बीच में कुछ भी बोल दे। तुम्हारे लिए तो सावन भादो सब बराबर है ना। हाँ, मेरे जैसा अगर मैं पंडित बन जाऊं तो मैं कैसे बनूंगा? ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री ओम श्री नमः, काम करता है ना। बीच में से थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। तो 4 को क्या बोलेंगे? चत्वारा। ठीक है, जैसे मैं चत्वारा हजारम दानम करोति अस्ति, मतलब 4000 दान कर दो, कुछ भी हो। समझे? अच्छा, इसके बाद में 4 को चत्वारा बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे? पश्च। 5 को क्या बोलेंगे? पश्च बोलेंगे। और 6 को क्या बोलेंगे? सट। अब देखो सट से ही षटकोण बना है, ध्यान देना। भी तो होता है। हाँ बिल्कुल, या षष्ठ भी होता है, लेकिन ये भी होता है षष्ठ। ओके, और 7 को क्या बोलेंगे? सप्त। अब सप्ताह बोल दो, है ना। संस्कृत में कुछ ना समझ में हलंत लगा दो। 5 को पांचा। मैं बता रहा हूँ, इसे सब में नहीं लगाना। जैसे इंग्लिश में एक सीखने की बारी होती है ना। आई एम स्कूल जाइंग, तो हाँ गोइंग होता है, लेकिन आईएनजी एक सीखने के पर्पस से ठीक है, लगा दो। आईएनजी लग रहा है, जाइंग खाना खाइंग, है ना। यू आर टेंशन लेंग। अच्छा, 8 का, ये 8 का क्या होगा? अष्ट। 8 का क्या होगा? अष्ट होगा। और 9 का क्या होगा? नव, नवा, नवा, नवा। और 10 का क्या होगा? 10, ये दसम या 10। क्लियर? अब ये सब वर्ड काउंटिंग, अंतर ये इंग्लिश के वर्ड से बना है, ये हिंदी के वर्ड से बना है, और ये संस्कृत के वर्ड से बना। अब तुम सोच रहे हो गुरु जी इसे अगर फ्रेंच के वर्ड से बनाएंगे तो, अरे भैया मत जाओ फ्रेंच के वर्ड से, ज्यादा हो जाएगा। अरे अरे ऐसे हर लैंग्वेज से गिनती बन सकती है ना, फ्रेंच, जापानी, पंजाबी, मतलब हर लैंग्वेज। लेकिन आपको उतना अभी संस्कृत मैंने क्यों बताया? क्योंकि अनिवार्य संस्कृत 12th तक अनिवार्य है, नाम है उसका अनिवार्य संस्कृत।
आपको पढ़ना है, चाहे आप रोकर पढ़ो या गाकर पढ़ो। क्लियर है? इतना समझ पाए? अब इसके बाद एक गिनती और होती है, उसको मैंने जबरदस्ती बनाया, मतलब 7 समुंदर पार होएगा ना। यस सर। पहली गिनती इंटरनेशनल काउंटिंग, दूसरी गिनती देवनागरी काउंटिंग, तीसरी गिनती रोमन काउंटिंग, चौथी उर्दू काउंटिंग, पांचवी इंग्लिश वर्ल्ड काउंटिंग, छठी हिंदी वर्ल्ड काउंटिंग और सातवीं संस्कृत वर्ल्ड काउंटिंग और आठवीं जबरदस्ती बना दी। जबरदस्ती काउंटिंग। जबरदस्ती काउंटिंग नहीं, अरे मतलब तुम लोग तो हमसे भी ज्यादा कलाकार निकल रहे हो। जबरदस्ती बनाया तो ये मतलब थोड़ी कि जबरदस्ती काउंटिंग बोलेंगे, नहीं, उसको हमने उल्टा कर दिया और ये सब में अप्लाई होता है। यस सर। उल्टा कर दिया, है ना, सब में ये 100, 99, 98, 97, 96 जबरदस्ती उल्टा चल रहा है, तो ऐसी काउंटिंग का नाम रख दिया गया बैक काउंटिंग, उल्टी गिनती, बैकवर्ड काउंटिंग। हाँ, ये तो बहुत पहले था ना, लेकिन अब ये सब पर अप्लाई होती है। आठवीं जबरदस्ती क्यों बनाया गया? क्योंकि सब पर अप्लाई होती है, सब पर, रोमन में, सब में, है ना। तुम्हें ये मान लो संस्कृत में 100 तक याद है, मुझे खुद नहीं याद है, मैं क्या बताऊं। क्लियर है? लेकिन तरीका है, मैं याद करवाऊंगा और उस दौरान मुझे भी याद हो जाएगा, मतलब बहुत पहले याद किया था, भूल भाल गया सब, ठीक है ना। समझ पाए? अभी बैक काउंटिंग में सबका बैक, जैसे 100 to 1, बस जबरदस्ती काउंटिंग मत बोलो। क्लियर है? अभी समझ में आया? इसे लिखिए। और आप लोग का वर्क क्या है सुनो, 8 प्रकार की गिनती आपको घर से लिख कर लाना। सर ये संस्कृत वाला सर याद रहना चाहिए, मैं यहाँ पर बुलाकर पूछूंगा। ऐसे मैं कह दूंगा चलो उर्दू में लिखो, 50 लिखो, कैसे लिखा होगा, तो उर्दू में तुम कहोगे सर जी दिल सब पे सीधा रहा, हम उल्टा बनाएंगे। और यहाँ पर ऐसे मतलब ये समझ लो टैबलेट दे दो, कुछ भी बना दो, ऐसे टीका लगा दो, जो लाल टीका लगा दो, ठीक है ना। ये हो गया 50। एकदम काला कर दिया। एकदम काला कर सर लाल टीका लगा। दिल तो काला नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अभी समझ में आया? काला टीका लगाओ और अच्छा लगता है। दुनिया लाल टीका लगाती, तुम काला लगाओ। अब ये सब पर अप्लाई मत करो। दुनिया पाउडर लगाती, बढ़िया सुंदर होने के लिए हम काला लगाएंगे। तुम नाली का कीचड़ लगाते आ रहे हो, अलग केस चल रहा है, नहीं बच्चा। अच्छा, अभी समझ में आया? इसे लिखिए, जल्दी नोट डाउन करिए इसे।